dear students and viewer, मैं हूँ ज़ाहिदुल्लाह साफ़ी, योर केमिस्ट्री टीचर। चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक स्टोइकियोमेट्री से हमने स्टार्ट किया था। स्टोइकियोमेट्री का सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स के बारे में। पिछले वीडियो में आपने स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेशन पढ़ा जिसमें हमने कहा कि इट इज़ स्टोइकियोमेट्री इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने एक मिसाल लिया है जो एक कॉमन इंडस्ट्रियल रिएक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए है। अमोनिया आपको पता है ये यूज़ हो जाते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, यानी रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में, फ्रिज के कंप्रेसर में जो गैस होती है ये एक्चुअल में अमोनिया गैस है। इसके अलावा ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसकी प्रिपरेशन है इस इक्वेशन के मुताबिक हम रिएक्शन करते हैं। अब मैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इंटरप्रेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना लेता है। तो ये हुआ क्या कि 1 मोल नाइट्रोजन ने 2 मोल अमोनिया गैस को प्रोड्यूस किया। तो ये रिलेशन हुआ मोल टू मोल रिलेशनशिप। एक चीज़ की क्वांटिटी मोल में है तो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी भी मोल में है, लिहाजा ये आपका जो कन्वर्जन है जो ग्रीन में लिखा गया है ये मोल टू मोल रिलेशनशिप है या मोल टू मोल कन्वर्जन है। दूसरी किस्म का इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्वांटिटी जो मैं रिलेट करना चाहता हूँ वो क्या है, वो ग्राम टू ग्राम रिलेशनशिप है या मास टू मास रिलेशनशिप है। यानी 28 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाती है। ये रिलेशन क्या हुआ, ये रिलेशन आपके पास हुआ मास टू मास रिलेशनशिप। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ जब मैं नाइट्रोजन को वॉल्यूम, नाइट्रोजन चूँकि गैस है तो इसका मैं वॉल्यूम मैयर कर लूँ तो ये 22.414 dm³ है, मल्टीप्लाई रिएक्ट कर लेता है 3 × 22.41 dm³ के साथ, जो कि मिलता है 22 × 2.414 dm³ अमोनिया गैस बनाती है। ये मैंने जो आपकी इस रिएक्टेंट्स के नीचे, इस प्रोडक्ट के नीचे मैंने क्वांटिटी लिखी है इन टर्म्स ऑफ मोल, ग्राम एंड वॉल्यूम। इसी तरह प्रोडक्ट्स के नीचे भी मैंने मोल्स, ग्राम और वॉल्यूम लिखे हैं। तो इस क्वांटिटी के दरमियान में जो रिलेशन है वो असल है स्टोइकियोमेट्री। तो कौन कौन सी रिलेशनशिप्स डिराइव किए जाते हैं, तो इसमें है मोल टू मोल रिलेशनशिप यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास रिलेशनशिप भी पूछ सकते हैं, यानी अगर एक क्वांटिटी मोल में हो दूसरी आपसे पूछेंगे मास में, या अगर आपको एक क्वांटिटी मास में दिया जाए तो दूसरे का आप मोल्स निकालते हैं, तो ये मोल मास रिलेशनशिप हुआ। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी आपको मास में गिवन है तो दूसरी क्वांटिटी आपसे मास में पूछेंगे तो ये मास मास रिलेशनशिप हुआ। अगर एक क्वांटिटी की आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप दूसरी क्वांटिटी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो ये है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर एक की पार्टिकल्स की तादाद दिया जाए तो दूसरे की पार्टिकल तादाद आपसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है। तो दीज आर बेसिकली द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डिफरेंट क्वांटिटी का आपस में रिलेशन है। क्वांटिटी आप जानते हैं ये मास भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और ये पार्टिकल्स की तादाद भी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला हम लेते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप जो कि बेसिक वन है, यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। मोल टू मोल रिलेशनशिप क्या है? इन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इफ यू आर गिवन द मास ऑफ, यू आर गिवन द mole of one substance, you can calculate the mole of other substance, moles of other substance। ठीक है,
यानी इस रिलेशनशिप में आपको एक क्वांटिटी मोल में दिए जाएंगे, यानी मिसाल के तौर पर ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के मोल बताऊं तो आप प्रोडक्ट के मोल आसानी के साथ बता सकते हैं, या अगर आपको मैं प्रोडक्ट के मोल बताऊं तो आप रिएक्टेंट के मोल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को मोल मोल रिलेशनशिप कहलाते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखिएगा, टेक्स्ट बुक में से एक मिसाल है, मॉडल एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आनी चाहिए, और वो ये है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। How many moles of oxygen can be prepared by taking 10 moles of potassium chlorate according to the following equation? आपको इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा है कि मैं अगर 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट लूँ तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। ये बड़ा आसान है, मोल मोल रिलेशनशिप है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा इन्हिसार है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर है। जब तक आपको ये इक्वेशन गिवन ना हो या आपको याद ना हो, आप ये न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते। लिहाजा आपको ये इक्वेशन जो है ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है वो या पूरा का पूरा रिलेशनशिप जो है वो इसी इक्वेशन के ऊपर बेस है। ठीक है, अच्छा, आपको इसमें गिवन जो क्वांटिटी है वो 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट है, मैंने लिखा। ठीक है, और आपसे पूछते हैं जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, मोलर रेशो फाइंड करेंगे। मोलर रेशो या कन्वर्जन फैक्टर। मोलर रेशो क्या है, द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये मोलर रेशो है, या इसको कन्वर्जन फैक्टर्स भी कहते हैं। हम कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस है, हुज क्वांटिटी टू बी डिटरमाइन। ये मोल्स आप लिखेंगे उस सब्सटेंस की जिसका आप निकालना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन के मोल्स लिखूंगा क्योंकि इसके मैं निकालना चाहूँगा। कोएफिशिएंट क्या है इसका, 3 है। और नीचे लिखेंगे डिवीजन में कोएफिशिएंट ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी इज गिवन। तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी किस चीज़ की गिवन है, मुझे क्वांटिटी गिवन है किस चीज़ के, मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। ये एक तरह का जो आपके पास है आप मोलर रेशो से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ज़रा सादा सा तरीका है और वो ये है कि मैं इस इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट गिव्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल्स ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट है। लिहाजा मैंने लिखा कि 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट गिव्स यू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मेरे पास 10 मोल हो जो कि बताई गई है, तो फिर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 10 इज इक्वल टू एक्स, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये होगा 30, 2 पे डिवाइड कर लो तो इससे आंसर क्या आया, 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन से 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो दिस इज़ क्या है, दिस इज़ मोल टू मोल रिलेशनशिप। मुझे एक चीज़ की क्वांटिटी मोल में गिवन थी, मैंने दूसरी चीज़ की क्वांटिटी मोल में बता दिए, तो ये था मोल टू मोल रिलेशनशिप। और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो कौन प्ले करता है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और मोलर रेशो जो है। अब ये मैंने जो लिखा है ना, 2 मोल्स गिव 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 10 मोल्स गिव हाउ मच, ये है मोलर रेशो, या इसे हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैं लूँगा या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे बताएगा। ठीक है, ये एक किस्म का बेसिक रिलेशनशिप था, मोल मोल कन्वर्जन या मोल मोल रिलेशनशिप। सेकंड में है मोल मास रिलेशनशिप। ये क्या चीज़ है, इसमें आपको एक सब्सटेंस की मोल आपको दिए जाएंगे, दूसरे वाले सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट के आप मास निकालेंगे, या आपको एक रिएक्टेंट्स का मास बताया जाएगा, आप प्रोडक्ट्स के मोल बताएंगे, तो ये मोल मास रिलेशनशिप हुआ, मोल मास रिलेशनशिप हुआ या मास मोल रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, बड़ा आसान है। एग्जाम्पल देखिएगा, टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिंग 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को क्रूसिबल में लिया है, इसको हीट किया गया है,
तो इसकी डिकम्पोजिशन से जिंक ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब क्या हुआ, उसने 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट को क्रूसिबल में डाला और कुछ वक्त के बाद वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो मुझे मोल्स दिए गई हैं और मैं मास को निकालूंगा, तो वही मोल मास रिलेशनशिप है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन के मुताबिक ये क्या है, 1 मोल जिंक कार्बोनेट गिव्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मेरे पास 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट हो तो ये कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8.8 मल्टीप्लाइड बाई 1, 8.8 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1, जिंक के साथ जिंक कार्बोनेट के साथ चला गया, यानी 8.8 मोल ने 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, क्योंकि रिलेशन क्या है, 1:1 रेशो है। यानी 1 मोल जिंक कार्बोनेट है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी आप इसको जो कोई आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन वैसे सिस्टमेटिक तरीके से मैं गया। हाँ जी, अब तो मेरे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गई। अब मैंने इसके मास निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है, मास से मुराद है ग्राम में। तो इसके लिए मैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that is equal to number of moles multiplied by molar mass। मोल्स तो मैंने निकाल दिए, 8.8 मोल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का वज़न जो है आपको पता है, कार्बन 12 और 16 जमा 16, ऑक्सीजन 2 है, 16 दूना 32, ऑक्सीजन का वेट प्लस 12 44 ग्राम। तो आपका रिजल्ट आया 387.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा 8.8 मोल की डिकम्पोजिशन से मुझे 387.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये था मोल मास रिलेशनशिप, एक की क्वांटिटी मोल में गिवन थी तो दूसरे मैंने मास निकाल दिया आराम से। द थर्ड किस्म रिलेशनशिप है वो है मास टू मास रिलेशनशिप। ये क्या है, इसमें आपको एक चीज़ की क्वांटिटी मास में दिए जाएंगी तो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी भी आप मास में निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल है, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन इट कंप्लीटली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अगर मेरे पास 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हो तो बताओ कि कितना मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह कोई सवाल हो तो हम इसका पहला इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आपके सामने है, 432 ये कोएफिशिएंट है या मोलर रेशो है। ठीक है, अब मुझे क्वांटिटी गिवन है 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। जब मैं रिएक्ट कर लो ऑक्सीजन के साथ तो कितना मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होगा, यानी एल्यूमिनियम का वज़न दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वज़न पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं मोलर रेशो के ज़रिए सॉल्व करूंगा, और मोलर रेशो के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको क्वांटिटी मोल्स में गिवन होनी चाहिए। ये तो ग्राम है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मोल्स में। फार्मूला क्या है, मोल्स का फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कि गिवन है 14.5 ग्राम और मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम आप पीरियोडिक टेबल में देखिए उसका वज़न 27 है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, अब ये एक छोटा सा एडिशनल स्टेप था जो आपने ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया। अब जो है आपकी बारी है कि मोलर रेशो को फाइंड कर सके। मोलर रेशो क्या है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में मुझे देते हैं 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 0.54 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 0.54 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 पे डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगेन यहाँ पे आपके पास मोल्स आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप करना होगा, छोटा स्टेप, और वो ये है कि आप मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सवाल में आपसे मास पूछा गया है। तो मास निकालने के लिए क्या है, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल्स मेरे पास 0.27 है और मोलर मास 102 ग्राम
पर मोल है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 27.54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इस किस्म के सवाल में आपने यहाँ ग्राम को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। जब जवाब आपके पास मोल में आ गए तो मोल्स को फिर आप मास में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द फार्मूला N इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो दिस वाज द मास मास रिलेशनशिप। अब एक सवाल जो आया है, जो इंडिकेट में सवाल है, वो ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 10 मोल ऑफ अमोनिया। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए या आपको गिवन हो। अगर गिवन ना हो तो ये इक्वेशन आप याद कर लो। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा, मैं मोलर रेशो से स्टार्ट करूंगा। 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 10 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए? x मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आएगा 5 मोल। तो नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए? 5 मोल चाहिए। तो ये भी एक छोटे छोटे सवालात इस तरह आ जाते हैं इंट्रोटेस्ट में, जो आपने इसको सॉल्व करने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान किस्म के रिलेशनशिप्स थे, आपने पढ़ लिए। इनकमिंग वीडियो इंशाल्लाह हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।